हाँ जी, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाइब पर। आपको पता है हमने आपके लिए एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम है 10 मिनट शो बाय विजय भारत सर। तो आपका स्वागत है इस सीरीज में। और आज का अपना टॉपिक रहेगा बजट। आपको पता है बजट 1 फरवरी 2025 को हमारे वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया है। तो बजट के बारे में हम जानेंगे। इसकी 2 क्लास रहेगी आपकी 10 मिनट्स की। हो सकता है टाइम थोड़ा ज्यादा भी हो जाए। आज पार्ट 1 में हम क्या जानेंगे, बजट की एबीसीडी को समझेंगे। बजट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने पहले पेश किया था, कौन कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पेश किया था, उद्देश्य क्या रहता है, बजट कितने प्रकार के होते हैं, सारी जानकारी हम हासिल करेंगे। और पार्ट 2 में हम क्या कवर करेंगे, जो वर्तमान का ये पेश किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, उसकी जानकारी हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो आप इतिहास जान लीजिए बजट के बारे में और कुछ बेसिक बातें जो हैं वो जान लीजिए इस बजट के बारे में। 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया गया है। किसके द्वारा? हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा। इन्होंने अपने जीवन का 8वां बजट पेश किया है। कौन से ईयर के लिए? और ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर रहेगा 2025-26 रहेगा। आप यहां पर देख सकते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लेकिन हम क्या बातें कवर करेंगे, बजट की बेसिक बातें हम कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बजट शब्द की उत्पत्ति के बारे में। बजट शब्द जो है वो कहां से लिया गया है? एक शब्द आता है बुल्गा। ये कौन सी भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का ये शब्द है। इससे उत्पत्ति मानी जाती है इसकी। जब इसे फ्रेंच भाषा में देखा गया तो क्या आया? प्रोनाउंसिएशन बगेट आया। उसके बाद में इंग्लिश भाषा में बोजेट आया और बोजेट से बजट बना। इस प्रकार से आप कह सकते हैं इसकी उत्पत्ति हुई। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला, या फिर आप कह सकते हैं झोला, जो कि आम भाषा में बोला जाता है। चमड़े का थैला यानी जब पेश किया गया था सबसे पहले हमारे भारत में, तो चमड़े के थैले में वो डॉक्यूमेंट्स रखे गए थे। वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बजट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? वर्ष 1773 में किया गया था, एक व्यंग्य रचना में, जो कि रॉबर्ट वालबोल की ओपनिंग दी बजट वित्तीय योजना के विरोध में थी। ठीक है ना? और ये कौन थे व्यक्ति? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जिनकी ये योजना थी। इसी के विरोध में एक व्यंग्य रचना आई, उसमें ये शब्द आपको पहली बार देखने को मिलता है। बजट शब्द का मतलब क्या होता है? वित्तीय आय व्यय का वार्षिक लेखा जोखा। यानी एक वर्ष में कितनी हमारी आमदनी होगी, कितना हमारा खर्चा होगा, वही तो बजट होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे घरों की, हमारे परिवार में, आपने बचपन से ही देखा होगा अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, किस प्रकार से वो व्यवस्था करते हैं, है ना? वो बनाते हैं ऐसा आंकड़ा कि हमारी आमदनी कैसे होगी, हमारी आय कितनी होगी, और हमारे जो खर्चे हैं वो कैसे होंगे। तो पूरी व्यवस्था बनाई जाती है ना? अगर आपकी सैलरी आ रही है, आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो आपको पता है आपकी सैलरी आने वाली है 40,000 महीने की। आप उसी तरीके से फिर क्या करते हैं? अपने खर्चों को निर्धारित करते हैं। आपके अगर बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनकी स्कूल की फीस आपको फिल करनी होती है, उनके ड्रेस, है ना, सब कुछ, खाने पीने का, राशन वगैरह लाना। तो ये क्या होते हैं? खर्चे हम उसी तरीके से मैनेज करते हैं जैसी हमारी सैलरी रहती है। तो ये क्या है? ये हमारा बजट है, घरेलू बजट है। लेकिन इसे हम बड़े स्तर पर देखें, हमारे देश की बात करें, तो सरकार आपको पता है बताती है कि हमें आमदनी कहां से होगी, हम खर्चे कैसे करेंगे। ठीक है ना? तो इसकी गहराई के साथ हम पार्ट 2 में जाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि अभी ये पेश किया गया है निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा। ठीक है ना? तो चलिए थोड़ी थोड़ी बातें और गहरी गहरी बातें हमें समझ लेनी चाहिए। बजट की परिभाषा अगर सिंपल आप देखें, बजट अगर देखोगे आप, किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय साधन होता है। ठीक है ना? और सुव्यवस्थित बजट होना चाहिए, एक सुनियोजित बजट होना चाहिए। अगर ऐसा बजट नहीं होता है तो हम अपने देश की प्रगति की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए बजट जो हो वो सुव्यवस्थित हो, सुनियोजित हो। सरल शब्दों में कहा जाए तो बजट एक वित्तीय योजना होती है जिसमें सरकार अपनी आय और व्यय का आंकलन करती है। यह राष्ट्रीय संसाधनों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करता है और सामाजिक कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक होता है।
सिंपल सी बात है, मैंने अभी जैसे आपको बताया उसी तरीके को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई में लिख दिया है यहां पर। अब हमारे भारत में कहिए या विदेश में कहिए, बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने बजट के बारे में कुछ बातें कही हैं। जब हम बात करते हैं आचार्य चाणक्य की, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा, सारे काम वित्त पर निर्भर होते हैं, अतः सर्वाधिक ध्यान हमें किस पर देना चाहिए, कोषागार पर देना चाहिए। उसी प्रकार अगर बात करें विश्व स्तरीय एक हमारे विद्वान हुए हैं लेरॉय ब्यूलियो, उनके अनुसार बजट क्या है, इन्होंने कहा है कि बजट एक निश्चित अवधि के अंतर्गत होने वाली अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों का एक विवरण है। जैसा मैंने आपको बताया उसी को इन्होंने अपने तरीके से लिखा है। मैंने आपको घरेलू स्तर पर भी बताया है और अपने भारत के स्तर पर भी बताया है किस प्रकार से सरकार कार्य करती है। तो बात करते हैं बजट शब्द से पहले किसने पेश किया था, यह बात आती है। तो अंग्रेजों का समय था, अंग्रेज यहां पर हमारे भारत में रहा करते थे, हम उनके गुलाम थे। उसी समय की बात है, स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने 1860 में पहला भारतीय बजट पेश किया था। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? दिन था वो 7 अप्रैल का, जब इसने क्या किया था, पहला भारतीय बजट पेश किया था। उस समय किसका टाइम पीरियड चल रहा था आपको पता है, 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया था और उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। क्राउन का यहां पर क्या हो गया था, टाइम चलना शुरू हो गया था। तो क्राउन के सामने इन्होंने क्या किया था, पेश किया था वो बजट। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता है हमें अंग्रेजों से आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 यानी आजादी के बाद हमारे भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो उस समय हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री हुआ करते थे आर के शनमुखम चेट्टी। उन्होंने 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया था। आजादी के बाद पहला बजट पेश करने वाले कौन थे, तो इनका नाम आप लिख देना। लेकिन जब बात करते हैं गणतंत्र भारत की, हमारा भारत गणतंत्र भारत कब बना, जब हमारा संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उसी दिन हमारा भारत गणतंत्र भारत बना। गणतंत्र भारत के बाद हमारा पहला बजट किसने पेश किया था, तो नाम आता है वित्त मंत्री जॉन मथाई का। इन्होंने कब पेश किया था, तो गणतंत्र हमारा भारत जैसे ही बना उसके 3 दिन बाद, ठीक है ना, तो 26 जनवरी को मनाते हैं हम गणतंत्रता दिवस। 28 फरवरी अगले महीने में आप कह सकते हैं 3 दिन एक्स्ट्रा थे। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? चलिए जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद बात करते हैं बजट पेश करने वाले हमारे प्रधानमंत्री कौन कौन से रहे हैं हमारे भारत में। नॉर्मली अगर देखा जाए तो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है बजट, है ना। तो जिसका एग्जांपल मैंने आपको बताया है ना, आर के शनमुखम चेट्टी जो थे, उन्होंने आजादी के बाद पहले बजट पेश किया था, तो वित्त मंत्री थे वो। लेकिन कई बार ऐसा भी समय आया था कि हमारे जो उस समय के प्रधानमंत्री थे उनको बजट पेश करना पड़ा। तो पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने बजट पेश किया था, तो नाम आता है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। उस समय हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे टी कृष्णामाचारी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद जाहिर सी बात है किसी को तो बजट पेश करना था, तो इसकी जिम्मेवारी फिर किसने ली थी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद जब हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस समय भी क्या हुआ था, उस समय भी आप कह सकते हैं वित्त मंत्री हुआ करते थे मोरारजी देसाई। उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो फिर बाद में बजट पेश किसने किया था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। फिर एक समय ऐसा भी आया 1987-88 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में वीपी सिंह जो हमारे वित्त मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बजट पेश किया था। तो इस प्रकार बजट पेश करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री कौन कौन रहे मैंने आपको बताया है। हालांकि मोरारजी देसाई के बारे में आपको पता है, वित्त मंत्री के रूप में भी ये बड़े लंबे समय तक रहे और प्रधानमंत्री भी बनने का इनको मौका मिला था, आपको पता है, इमरजेंसी के बाद, है ना। तो मैंने आपको वैसे जीके जीएस की क्लास में बताया भी था। पूर्व वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा 10 बजट पेश किए हैं, आज तक रिकॉर्ड है 10 इन्होंने किए हैं। 8 बार पूर्ण बजट किया है, 2 बार इन्होंने इंटरिम बजट जो है जिसे अंतरिम बजट कहते हैं वो पेश किया है। अब अंतरिम बजट की बात करते हैं तो अंतरिम बजट यानी शॉर्ट टर्म के लिए जो बजट पेश किया जाता है उसे कहते हैं
अब ये जो अंतरिम बजट है, ये पहले किसने कहा था? षणमुखम चेट्टी जो थे, उन्होंने कहा था कि अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए बजट पेश किया जाएगा तो उसे अंतरिम बजट हम कहेंगे। उसके बाद से शॉर्ट टर्म वाले जो बजट होते हैं उनको हम अंतरिम बजट कहते हैं, और जो पूरी आप कह सकते हैं लंबे समय के लिए हो तो उसे हम पूर्ण बजट कहते हैं। जैसे हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, जो पेश किया गया है वो उसी कैटेगरी का है। अब बात करते हैं मोरारजी देसाई अपने जन्मदिन पर, यानी कि 29 फरवरी को इनका जन्मदिन आता है। उन्होंने अपने 29 फरवरी जन्मदिन के दिन क्या किया था? बजट पेश किया था। ऐसे एकमात्र वित्त मंत्री बने थे। आपको पता है 29 फरवरी यानी ये लीप वर्ष होता है ना? लीप वर्ष के साल की बात करें तब उनका बर्थडे आता है। तो 1964 ये आपको पता है लीप वर्ष है। रीजनिंग में मैंने आपको बताया था कैसे लीप वर्ष चेक किया जाता है। 1968 भी लीप वर्ष है। कैसे चेक करते हैं? 16 चौक 64 होता है और 17 चौक 68 होता है ना। तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। रीजनिंग की क्लास में आ सकते हैं आप, अगर आपको इस प्रकार कैलेंडर में मैंने आपको बताया भी था। अब बात करते हैं जो हमारा ये बजट होता है कहां पर इसकी प्रिंटिंग होती है। तो 1950 तक क्या होता था? बजट जो है वो राष्ट्रपति भवन में प्रिंट होता था, लेकिन कहा जाता है कि वो लीक हो गया था। उसके बाद छपाई का जो स्थान है वो बदल दिया गया। नई दिल्ली के मिंटो रोड में स्थित एक प्रेस पर वहां पर काम शुरू होने लग गया था। फिर 1980 में और महसूस किया गया कि चलो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही हम क्या करते हैं, एक बजट प्रिंटिंग प्रेस जो है वो स्थापित कर लेते हैं। फिर बजट प्रिंटिंग प्रेस जो है वो स्थापित हो गई। अब बात करते हैं हमारे बजट पारित होने की जो प्रक्रिया है वो क्या है। सबसे पहला प्रोसेस रहता है बजट का प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। आपको पता है ये कब किया जाता है? ये 1 फरवरी को होता है ना, 1 फरवरी। और आपको पता है किसने किया है? अभी जस्ट मैंने बताया था, निर्मला सीतारमण जी ने किया है। इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। उसके बाद अभी हम पहले प्रोसेस में ही हैं, ठीक है। उसके बाद आम बहस होती है, यानी जनरल डिबेट होगी इनको लेकर, है ना। जो विपक्ष के नेता हैं वो अपनी राय रखेंगे और जो पक्ष में है जिन्होंने ये पेश किया है वो अपना अपना नजरिया रखेंगे। उसके बाद क्या है? फिर तीसरा जो चरण होगा वो होगा विभागीय समितियों द्वारा जांच होगी, स्क्रूटिनी बाय डिपार्टमेंटल कमेटीज, ठीक है ना। फिर ये जो जांच करेंगी उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी, ठीक है। रिपोर्ट सौंपने के बाद अगला जो प्रोसेस होता है वो है अनुदान की मांग पर मतदान, यानी किस विभाग को, किस डिपार्टमेंट को कितना अनुदान देना है, कितनी ग्रांट देनी है, वो बात आती है। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 113(3) में बताया गया है, ठीक है ना, ग्रांट के बारे में। और जैसे हम बात करें विनियोग विधेयक पारित होना, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 114 में कहा गया है। उसके बाद वित्त विधेयक का पारित होना, यानी पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, तो इसको कुछ समय लगता है, यानी आप कह सकते हैं मार्च अप्रैल के आसपास तक ये पारित होता है। ये प्रोसेस रहता है पूरा, और ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद पारित होता है। अभी जो कंडीशन क्या है? अभी पेश हुआ है, उन्होंने पेश किया है। अब बात कर लेते हैं बजट के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे हम बात करते हैं, एक होता है संतुलित बजट और एक होता है असंतुलित बजट, बैलेंस्ड बजट और अनबैलेंस्ड बजट। मैंने आपको क्या बताया था? आय और व्यय का लेखा जोखा, यानी आमदनी और खर्चे का लेखा जोखा होता है। संतुलित का मतलब क्या होता है? हमारी जो सरकार की आमदनी है और जो खर्चा है वो अगर सेम रहे, ज्यादा डिफरेंस ना हो, तो आप कह देंगे कि वो कैसा बजट हो जाएगा? तो वो बजट होगा आपका बैलेंस बजट, यानी ना खर्चा ज्यादा है ना हमारी आमदनी ज्यादा है, दोनों ही इक्वल से हैं। हालांकि ये तो आदर्श वाली कंडीशन है, आइडियल कंडीशन है। ऐसा होता नहीं है कि सरकारें प्रयास कर सकती हैं कि हम बैलेंस्ड जो बजट है वैसा बनाएं, प्रयास हो सकता है लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। फिर भी अगर हम बात करें इसके नियर बाय भी अगर बजट बनता है तो वो किस देश की निशानी हो सकती है? तो वो जो देश विकसित हो चुके हैं, है ना, तो विकसित देशों की वो निशानी होती है कि उनके देशों में वो बनता है, ठीक है। असंतुलित में क्या होता है? असंतुलित में आपको पता है, जैसे मैंने बताया, आमदनी और जो खर्चा है, यानी आय और व्यय में जो खर्चा है, खर्चा की बात करें, वो सेम नहीं होता, इसमें डिफरेंट हो सकता है। तो सिंपल सी बात मैं अगर कहूं, डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस तो कैसे भी हो सकता है, कई बार ऐसा हो जाए कि हमारी आमदनी ज्यादा हो जाए, खर्चा कम हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि खर्चा ज्यादा हो जाए, आमदनी कम हो, जाहिर सी बात है।
तो इसमें इसी आधार पे इसको दो भागों में बांटा जाता है। आमदनी अगर हमारी ज्यादा हो जाती है और खर्चा कम हो तो हम किस कैटेगरी में आएंगे, तो आप कह सकते हैं इस कैटेगरी में आएंगे। आमदनी हमारे पास ज्यादा हो और खर्चा जो है वो कम हो, जाहिर सी बात है आमदनी ज्यादा होगी तो हमारे पास सरप्लस बच जाएगा, तो इस वजह से उसे हम कहते हैं सरप्लस बजट। लेकिन जब हम ये कह दें कि जो हमारा खर्चा है वो बढ़ गया, ठीक है ना, व्यय जो है वो ज्यादा हो जाए और आमदनी यानी आप कह सकते हैं वो कम हो जाए, तो आमदनी कम हो गई, खर्चा ज्यादा है तो घाटे में जाएंगे, तो उस प्रकार का जो बजट बनता है जो सरकार बनाती है तो वो डेफिसिट बजट कहलाया जाता है, घाटे का बजट उसे हम कहते हैं। ठीक है, ये आपको बातें क्लियर हुई। बजट के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, जाहिर सी बात है उत्पादन में वृद्धि को सुनिश्चित करना, ठीक है, उसके बाद में आय के वितरण की जो असमानता होती है उसे कम करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में अगर देखें तो रोजगार की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, यह भी इसका मुख्य उद्देश्य है। और युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है या कोई अन्य विपत्ति आ जाए तो उस समय जो हमारे यहां पर महंगाई बढ़ जाती है उस महंगाई को कंट्रोल करना भी तो उसका उद्देश्य होता है। किस किस विभाग में कितना रुपया देना है और उस विभाग में कितनी उन्नति हो, वो सब इन्हीं का तो काम होता है, इसी बजट में तो होता है सब। जिस प्रकार हम अपने परिवार की बात करते हैं, है ना, हम अपने बच्चे को कौन से स्कूल में डालेंगे, ठीक है ना, वहां पर अच्छी स्टडी होगी तो पैसा ज्यादा लगेगा, तो हमें सोचना है कि हम पैसा लाएंगे कहां से। इसी प्रकार सरकार पैसा लाएगी कहां से वो सोचती है और फिर पैसा लगाएंगे। ठीक है, अलग अलग यहां पर कल्याणकारी जो योजनाएं चलाई जाती हैं, डिटेल में कल पार्ट जो 2 होगा उसमें देखेंगे हम, ठीक है ना। तो अभी तो क्या है, बेसिक बातें हम देख रहे हैं। भारतीय संविधान में क्या बजट शब्द का वर्णन है, क्या ऐसा बजट शब्द का उल्लेख है क्या? आप कहेंगे संविधान में बजट शब्द नहीं लिखा हुआ है। हाँ, अनुच्छेद 112 में जब देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट को उसने क्या लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी एक साल का जो आपका वित्तीय विवरण होता है, आय का और व्यय का, खर्चा और आमदनी का, वो आप कह सकते हैं अनुच्छेद 112 में हमें देखने को मिलेगा। बजट पेश करने के समय में बदलाव कब हुआ? अब आपको पता है कितने बजे किया जाता है, अब सुबह 11 बजे किया जाता है। 1999 से पहले की बात करें तो केंद्रीय बजट फरवरी के आखिरी कार्य दिवस पर किया जाता था। फरवरी के आखिरी कार्य दिवस का मतलब क्या होता है, फरवरी में तो 28 दिन भी होते हैं, कई बार अगर लीप वर्ष की बात करें तो 29 दिन भी तो होते हैं ना। तो हाँ बिल्कुल, जब लीप वर्ष होता था तो 29 तारीख को होता था, सामान्य वर्ष में 28 तारीख को करते थे। ठीक है, ये अंग्रेजों की देन थी, क्योंकि अंग्रेज दोपहर को अपना क्या करते थे, बजट पेश करते थे, और भारत ने फिर क्या किया था, शाम को प्रारंभ कर लिया कि हम 5 बजे कर लिया करेंगे। ठीक है, अधिकारियों को भी टाइम मिल जाएगा शाम को इस पर चर्चा करने का, इस पर और काम करने का। फिर क्या हुआ था, बाद में इस टाइम को चेंज कर दिया गया, 11 बजे इस टाइम को चेंज किया गया। ये कब की बात है, तो उस समय हमारे हुआ करते थे वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा ने जो पेश किया था बजट, उसे कितना बजे किया था उन्होंने, 11 बजे पेश किया था। तो वो उन्होंने एक परंपरा जो चली आ रही थी शाम को 5 बजे करने की, वो तोड़ दी उन्होंने। ठीक है ना, 29 तारीख को बजट पेश किया था। आपको पता है उनका बर्थडे भी आता है, मोरारजी देसाई, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, रीजनिंग में आपको मैंने बताया है लीप ईयर क्या होता है और ये सब, है ना। तो वो आप आ सकते हैं, उस कक्षा में थ्योरी करवाई हुई है मैंने। चलिए जी, उसके बाद में क्या हो गया, आखिरी कार्य दिवस रहा और 11 बजे टाइम कर दिया गया। फिर समय ऐसा आया कि 2017 में क्या कर दिया गया, बजट पेश करने की तारीख में भी बदलाव कर दिया गया और वो बजट 1 फरवरी को शुरू होने लग गया। उसके बाद में उस समय हमारे कौन थे, तो आप कहेंगे अरुण जेटली हमारे वित्त मंत्री थे, अरुण जेटली। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद में 2017 में एक और बदलाव देखने को मिला। वो बदलाव क्या था, तो उससे पहले क्या होता था, जो आम बजट था ना, आम बजट और जो आपका रेल बजट था वो अलग अलग पेश होते थे, अलग अलग पेश होते थे। और उसके बाद में क्या कर दिया गया, 2017 में जब वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, उन्हीं के समय में क्या कर दिया गया, दोनों को एक साथ पेश किया गया। यानी आप कह सकते हैं इन दोनों बजट को समाहित कर दिया गया। अब उसके बाद में आपको पता है रेल बजट अलग नहीं आता है, एक साथ ही आता है, सब कुछ इकट्ठा हो गया। वो ये पॉइंट आपको मैंने बताना था।
और ये हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं जिन्होंने ये बजट पेश किया है, 8वां बजट पेश किया है इन्होंने, ठीक है ना। और आपको पता है अलग अलग अखबारों में ये सुर्खियों में रहा, किसने कुछ लिखा है, किसे महाराष्ट्र के अपोजिशन का कहना है कि ये तो बिहार सेंट्रिक रह गया है, हमारे महाराष्ट्र में ध्यान नहीं दिया गया। पंजाब के जो अपने सीएम हैं भगवंत मान, उन्होंने कहा है पंजाब को अलग थलग इन्होंने कर दिया है। बाकी जो और भी हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या बोला है, अप टू 12 लाख टैक्स फ्री हो गया है, ठीक है ना। अब इसमें भी बड़ी दिक्कत आ रही है समझने में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप देख सकते हैं ये हमारी श्रीमती अन्नपूर्णा जी हैं, जो कि कौन किस रूप में भूमिका निभा रही है आपको पता होगा, महिलाओं और बच्चों के मंत्रालय के रूप में। तो वो सारी बातें हम कवर करेंगे, ठीक है ना। अलग अलग विभाग के जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्होंने सब अपने अपने बयान दिए हैं, विपक्षों ने अलग अपने बयान दिए हैं। लेकिन वर्तमान की दृष्टि में अगर देखा जाए, अभी इसको लेकर बड़े डाउट हो रहे हैं। कहीं तो अखबार छाप रहे हैं इनकम अप टू ₹12 लाख टैक्स फ्री कंजप्शन कैपेक्स की ड्राइवर्स, है ना। इन्होंने तो कह दिया कि 12 लाख तक टैक्स फ्री हो जाएगा, टैक्स आपको देना ही नहीं। फिर ये क्या है, टैक्स रिजिम में जो रेट और स्लैब देख पा रहे हैं, 0 से लेकर अगर 4 लाख रुपीज की आपकी इनकम है तो कोई भी आपका टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से लेकर 8 लाख तक है तो आपका 5% टैक्स है इसमें, 8 से 12 इसमें 10% कर रखा है। तो फिर अगर ये है तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि 12 लाख तक ये इन्होंने क्या कर दिया है, फ्री कर दिया है। हालांकि इसमें 12.75 है ये, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा पार्ट 2 में। अभी तो बेसिक बातें आपको पता लग गई हैं, कब कब कैसे कैसे क्या हुआ था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब यही तो है, 0 इनकम टैक्स टिल ₹12 लाख इनकम अंडर न्यू टैक्स रेजिम। ये पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार का आप कह सकते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है ऑफिशियली, उन्होंने ये पोस्टर बनाया था, उसी को मैंने यहां पर लिख दिया है। अब ये जो है 5%, 10%, 15%, ये हम समझेंगे कब, भाग नंबर 2 में। तो मैं आपको अच्छे तरीके से विद एग्जांपल समझाऊंगा कि किस प्रकार से आपको इनको समझना है, किस प्रकार से ये टैक्स लिखा है इन्होंने। हालांकि 12 लाख तक आपको पता है टैक्स फ्री ही है, लेकिन यहां पर अगर इन्होंने लिख दिया है तो इसके मायने क्या है, क्या ये कर में माफी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सब मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए अभी क्या है, आप क्या बताएंगे, पहला क्वेश्चन कमेंट में जवाब देंगे इस क्वेश्चन का। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? व्हेन वाज द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया प्रेजेंटेड? सेकंड क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, सेकंड क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? पेपरलेस बजट पेश करने का श्रेय किसको दिया जाता है? श्रीमती निर्मला सीतारमण, है ना। कोरोना के बाद अब आप बताइएगा कि पहला पेपरलेस बजट जो था वो कब पेश किया गया था, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए था वो। चलिए जी, आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। पार्ट 2 में मिलेंगे, जो इस बजट में कुछ खास बातें रही हैं वो हम समझेंगे, ठीक है। बेसिक बातें आपकी हो गई हैं बजट के बारे में, पार्ट 2 में बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं जल्द ही।